नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए नाम तय हो गए हैं। जल्दी सूची तैयार होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पार्टी सीटों पर नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे को भाजपा ने इस बार राज्यसभा नहीं भेजा है। ऐसे में उन्हें लोकसभा के चुनाव में लड़ाया जा सकता है। उन्हें कोरबा से लड़ाने की तैयारी है। अगर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं तो हिमाचल के बागी कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस विधायकों में शामिल और बाद में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए राजेंद्र राणा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के इस दावे को हास्यास्पद करार दिया कि कुछ बागी विधायक लौटना चाहते हैं। राणा ने कहा कि पार्टी के कम से कम 9 और विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने सुक्खू पर अपने बयानों से लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद आए सियासी संकट को टालने के लिए समन्वय समिति का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, लेकिन सुक्खू सरकार पर से खतरा अभी टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह का खेमा सीएम सुक्खू को बदलने को लेकर आर पार के मूड में है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों से मिलकर दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य सिंह के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हमारे संपर्क में कांग्रेस के 9 और विधायक हिमाचल में बागी के दावे से भूचाल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले और बाद में विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के 6 विधायकों में से एक राजेंद्र राणा ने संसदीय खेल दावे किए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कुछ बागी विधायक वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के कम से कम 9 विधायक उनके संपर्क में है। उन्होंने सीएम सुक्खू पर अपने बयानों से लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। सुक्खू कैबिनेट की बैठक से नाराज होकर निकले शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री ने बनाने के लिए लगाई दौड़। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का संकट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने से पहले ही बाहर चले गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में चल रही बैठक से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अचानक नाराज होकर निकल गए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उन्हें वापस मना कर लाकर बैठ गए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश इन दिनों राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर मंडरा रहा खतरा अब तक टला नहीं है। बीते दिनों सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों को काला नाग कह दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस और मंत्रिपद की जानकारी को हटा दिया। विक्रमादित्य सिंह लगातार उन विधायकों को पार्टी में वापसी कराने में जुटे हुए हैं जिनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया। हिमाचल के सियासी घमासान पर सीएम सुक्खू का बयान। हिमाचल में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सीएम सुक्खू को सभी को साथ लेकर चलने की नसीहत दी है। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा, मेरे पास 80% से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। मैं नहीं जानता कि प्रतिभा सिंह ऐसे बयान क्यों दे रही है। पशुपालन विभाग में भरे जाएंगे मल्टीटास्क वर्करों के 1000 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी से निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से विभाग में 1000 मल्टीटास्क वर्कर्स रखने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में JOA के 30 पद भरने को लेकर मंजूरी दी गई। जयराम ठाकुर बोले, हर घर का 15,000 रुपए बिजली का बिल बचाएगी सूर्योदय योजना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्योदय योजना की देश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो हर लाभार्थी के 15,000 से ज्यादा सीधे तौर पर बचाएगी। यह योजना एक तरफ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र में खर्च हो रही बिजली का इस्तेमाल अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से भी बेहतर कदम है। यह योजना हर महीने प्रत्येक लाभार्थी को 300 यूनिट से ज्यादा फ्री बिजली देगा। यह योजना 78,000 करोड़ की है। हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट वादे को पूरा करते हुए शनिवार को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने की 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। प्रधान सचिव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक अधिसूचना में कहा, 4% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। प्रदेश को केंद्र सरकार का एक और तोहफा, ऊना से प्रयागराज के लिए ट्रेन सुविधा शुरू।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जाने वाले हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु अब सीधा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को अब ऊना हिमाचल तक विस्तार तक चलने की मंजूरी रेलवे से मिल गई है। अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार प्रकट किया है। हिमाचल में 57 औषधीय पौधों पर खतरा, जैव विविधता और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी संकट में। प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली 57 औषधीय पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है। जंगली प्रजातियों के खतरे में पड़ने से न केवल क्षेत्र की जैव विविधता बल्कि इसकी पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भी खतरा है। शहरीकरण, कृषि विस्तार और जलवायु परिवर्तन इन अमूल्य वनस्पति संसाधनों की गिरावट में योगदान करते हैं। रेड अलर्ट के बीच प्रदेश में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रेड अलर्ट के बीच बर्फबारी लगातार जारी है। शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में बारिशें हो रही हैं। बर्फबारी से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 350 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। 1314 बिजली ट्रांसफार्मर, 10 पेयजल योजनाएं ठप हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में भारी बारिश हो रही है। भारतीय स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए उठाएगी कदम। गूगल द्वारा 10 भारतीय कंपनियों के ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय ऐप्स को डिलीट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिन कंपनियों के ऐप्स को हटाया गया है उन कंपनियों को अगले हफ्ते मीटिंग के लिए बुलाया गया है। बैठक में मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हम स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। संदेश खाली मामले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने संदेश खाली मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराधी तय करते हैं कि वह कब गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सरकार चल रही है उसने बंगाल की जनता को निराश कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता से उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। बीजेपी की वजह से टीएमसी को झुकना पड़ा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।